बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, जिस मुल्क में लोग परेशान हों, लोग गरीब हों, लोग मसाइल में गिरे हुए हों और उस मुल्क के हुक्मरान, उस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी, उस मुल्क के अदारे वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहे हों, तो ये चीज़ें कानूनी तौर पर भी जुर्म हैं और सबसे ज़्यादा अखलाकी तौर पर भी ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। कानूनी तौर पर तो अगर हम देखें तो जिस मुल्क में लोग आटे के लिए, जो इंसान की बेसिक ज़रूरत है, वो हासिल करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हों और उनको उनका यानी आटा ना मिल सके, और जिस मुल्क में महंगाई हो, गुर्बत हो, बेरोज़गारी हो और लोग जो हैं वो परेशान हों, वहाँ की अशराफिया, वहाँ के हुक्मरान वो प्रोटोकॉल में निकलें, उनके पास यानी तमाम वसाइल पर वो काबज़ हों, उनके पास जो अमारात हों, गाड़ियाँ हों, बंगले हों, बड़े बड़े घर हों, उनके नौकर चाकर, उनके जो प्रोटोकॉल्स, उन पर अरबों रुपया खर्च होता हो, तो ये चीज़ें अखलाकी तौर पर भी जुर्म है और कानूनी तौर पर भी। देखें, कानूनी तौर पर इसलिए कि टैक्स पेयर का पैसा आप इस तरह फजूल कामों में ख़र्च नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में आप देखें, जो तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं, वहाँ पर टैक्स पेयर का पैसा जो है उसका हिसाब रखा जाता है और टैक्स पेयर का पैसा आप आवाम की फ़लाह बहबूद पर ख़र्च करते हैं। आप आवाम के NHS यानी नेशनल हेल्थ सर्विस, लाइब्रेरीज़, एजुकेशन, आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए तमाम प्रोग्राम किए जाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में टैक्स तो इकट्ठा होता है, लेकिन वो पब्लिक पर ख़र्च करने की बजाय वो यही अफसर शाही हुक्मरान अपनी ज़ात पर ख़र्च करते हैं। आज मैं बात करना चाहता हूँ ब्यूरोक्रेसी की, यानी अफसर शाही। सियासतदानों को तो हम गालियाँ देते हैं कि सियासतदानों ने ये कर दिया, वो कर दिया, और सियासतदान जो हैं इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में उनका एक अहम किरदार है, लेकिन अफसर शाही, ब्यूरोक्रेसी भी किसी से कम नहीं है। आप इनकी मराद देखें, बड़े बड़े घर, इनके प्रोटोकॉल, इनके तमाम यानी इनके नौकर चाकर, खाना पकाने के लिए अलग, ड्राइवर अलग, गार्ड्स अलग, लेकिन क्या लोगों के काम हो रहे हैं? इधर आप तरक्की याफ्ता मुल्क में आ जाएं, 24 आवर आप देखें, आप पुलिस को कॉल करते हैं तो फ़ौरन वो आपकी हेल्प के लिए आ जाती है। लेकिन हमारे यहाँ आप दिन को भी जाएं, जी अफसर जो है वो मीटिंग कर रहा है, अफसर फ़ोन पर है, अफसर नमाज़ पढ़ रहा है, यानी आपको सारा दिन बिठाकर शाम को कहते हैं जी आप कल सुबह आ जाइए। ऐसा नहीं होता हमारे मुल्क में। यानी इंसानियत की तज़लील हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जिस मुल्क में इतनी गुर्बत हो कि लोगों को एक उनकी बेसिक खाने की चीज़ आटा न मिल रहा हो, और हमारी अफसर शाही पर, उनके प्रोटोकॉल पर, उनके घरों पर, उनकी मरात पर करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता हो, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सिर्फ ग़ुलाम माशरों में ही ऐसा हो सकता है, आज़ाद मुमलिकत में ऐसा नहीं होता। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में जहाँ पर लोग भूखे मर रहे हों, वहाँ की अशराफिया इस कदर इंजॉय करती हो। ये जो हमारा सिस्टम है ना, ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। अंग्रेज़ों ने इस खित्ते पर हुकूमत की और उन्होंने यहाँ की आवाम को कंट्रोल करना था। उन्होंने अफसर शाही को तो बड़ी बड़ी मराद दी, बड़े बड़े घर दिए ताकि वो खुश रहें और फिर आगे वो अपने मातहत अफसरान के ज़रिए आवाम को कंट्रोल रखें। अंग्रेज़ तो चला गया, 1947 में हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन हमारा ये सिस्टम वैसे ही चल रहा है। इसमें तब्दीली की ज़रूरत है, इसमें मुस्बत चेंजिंग आनी चाहिए। जितने भी अफसरान हैं, देखें आप कि उनको प्लाट्स मिल जाते हैं, उनकी रिटायरमेंट के बाद भी कोई हिसाब किताब नहीं है, आप उनसे पूछ नहीं सकते। यानी आप इमेजिन करें कि एक सरकारी अफसर जिसकी 2 लाख या 3 लाख तनख्वाह है और उसके अरबों के असासे हैं, और अगर आप पूछेंगे तो आपको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाएगा, आपको कानून के कटहरे में बुला लिया जाएगा, यानी आप सवाल नहीं उठा सकते। बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं इस्लाम, इस्लामी तालीम, इस्लाम के सुनहरी असूल से बच्चों को रोशनास करा रहे हैं, और उसके उल्ट हमारे माशरे में हो रहा है, तो फिर किस तरीके से हम ये, किस मुंह से हम कहते हैं कि हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं? यानी हमारी अफसर शाही अगर आप देखें तो ये वही अंग्रेज़ों के बनाए हुए कवानीन पर चल रही है कि अफसर है जी, और उनके अरबों के असासे, उन पर आप सवालात नहीं उठा सकते, उनसे आप पूछगिछ नहीं कर सकते। तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में ब्यूरोक्रेसी का भी एक बड़ा अहम किरदार है। तो इसमें तब्दीली की ज़रूरत है ताकि आप सवालात पूछ सकें। कानून से ऊपर कोई नहीं है, कोई जज हो, जर्नैल हो, वकील हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई सहाफ़ी हो, कोई सियासतदान हो, कोई आम आदमी हो, ताजर हो, कोई भी हो। जब तक हमारे मुल्क में
तमाम लोगों के लिए एक कानूनी बन जाता तो यकीन जानिए हमारे मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है। आज तरक्की याफ्ता ममालिक देखें कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी पर तरक्की कर रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, और हमारे मुल्क में वही अंग्रेज़ों के बनाए हुए कवानीन वही चल रहे हैं कि जिसमें आप किसी से पूछ नहीं सकते जी, आप के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून की नज़र में तमाम इंसान बराबर हैं, और वैसे भी हम मुसलमान हैं, हमें तो दुनिया से आगे होना चाहिए इन मामलात में, लेकिन हम दुनिया से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो हमारी ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ होनी चाहिए ताकि ये भी इंसान ही हैं। और जिस मुल्क में इतनी गुर्बत है, बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, करोड़ों लोगों के हालात आपके सामने हैं, और उस मुल्क में इतनी अयाशियाँ जो हैं ये नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।